अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीमजा शाहीन। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं पित्ते की पथरी के हवाले से। एक दोस्त की रिक्वेस्ट थी, हमारा एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे मुझे ये कहा कि पित्ते की पथरी के हवाले से कोई वीडियो आप बना दें। तो आज की वीडियो उन्हीं के लिए है। तो थोड़ा सा तारुफ़ कर लेंगे पहले, फिर नुस्खे की तरफ चलेंगे हमेशा की तरह। अब पित्ते में जो पथरी पाई जाती है ये तादाद में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मतलब एक नहीं होती, ये ज़्यादा तादाद में होती है, जिनमें मतलब इनकी शक्ल हुजम में, वज़न में, रंगत में, हर लिहाज से मुख्तलिफ होती है। और ये अगर ताज़ी पथरी होगी तो वज़नी होती है, खुश्क होने के बाद ये वज़न में भी हल्की हो जाती है। अब ये बाज़ पथरियाँ चने के दाने के बराबर या माश की दाल के दाने के बराबर होती हैं, बाज़ बादाम जितनी हो जाती हैं या इससे भी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। अब जो पित्ते में पथरियाँ पाई जाती हैं ये रंगत के अंदर ज़्यादातर सब्ज़ या जर्द ये रंग देखने में आता है। अब ये होती पथरियाँ किस चीज़ की हैं? ये बाइल होता है, सफ़रा जो जम जाता है, मतलब अगर इसको हम दूसरी ज़ुबान में बात कर लें तो मैग्नीशियम, पोटास, सोडा और कैल्शियम, ये इन चीज़ों का मुरक्कब होता है, मतलब ये पथरियाँ बन सकती हैं। अब इसके असबाब क्या हो जाते हैं कि ये पथरी बन क्यों जाती है? तो ख़राबी खून की वजह से बन जाती है, या हज़म ख़राबी, मतलब आपका हाजमा ख़राब है उस वजह से हो सकती है, या दायमी कब्ज़ आपको रहती है तब ये देखने में आ जाती है। सुस्ती काहली वाली ज़िंदगी गुजारना, मतलब को वर्जिश वगैरह ना करना, काम कोई ना करना, और वैसे ही मतलब बैठे रहने वाला काम हो, तब भी पित्ते की पथरी जो है पैदा हो सकती है। उसके अलावा सकील ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना, मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना, बाज़ारी खाने, फ़ास्ट फूड वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल करना जो है इसका सबब बन सकती है। अब अलामत में अगर बात कर लें कि आपको कैसे पता चल जाएगा कि पित्ते की पथरी है, वैसे तो आजकल जदीद मशीनरी है, मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे पता चल जाता है। लेकिन अलामत जो देखने में आ जाती है वो दाईं पसली के नीचे से शदीद दर्द शुरू होता है, और बाज़ औक़ात तो मरीज़ जो है तड़पने लग जाता है, इतना शदीद होता है, और शदीद किस्म का दर्द होता है, मतलब टीस वाला, जिसको आप ठीस कह लें, टीस कह लें, ये वो दर्द होता है। और ये जिगर के बिल्कुल साथ से शुरू होता है, मतलब और यहाँ से ये ऊपर जाता है ऐसे कंधे तक, मतलब जिगर से शुरू होके कंधे तक ये जो है ये जाता है। और जब ये दर्द होता है तो पेशानी पर बड़ा पसीना जो है, हैवी किस्म का पसीना आ जाता है, और टपके जो है, मतलब कतरे गिरना शुरू हो जाते हैं, जी मतलाता है, कै आती है या उबकाइयाँ आती हैं, और अक्सर जो है हिचकी भी लग जाती है, और चेहरा जो है इंसान का, जो मरीज़ होता है उसका मुरझा जाता है। और इसकी अलामत में ये भी देखने में आ जाता है कि शदीद किस्म की कब्ज़ हो जाती है। अब अगर पित्ते की जो पथरी होती है, अगर वो उस नाली जो होती है, पित्ते की जो नाली होती है, अगर उसमें अटक जाए या रुक जाए वहाँ पर, तो पेशेंट जो होता है, जो मरीज़ होता है, उसको यरकान भी हो सकता है। तो ये अलामत थी। अब डायरेक्ट नुस्खे की तरफ चलेंगे। हमेशा की तरह बड़ा आसान सा नुस्खा है, 5-6 चीज़ें हैं जो आप लोगों ने बना के इस्तेमाल करनी है। इससे पहले कि नुस्खे की तरफ जाएं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, नंबर 1 पे हमारे पास होगी फिलफिल स्याह, मतलब काली मिर्च। नंबर 2 पे हमारे पास होगा नौशादा ठीकरी, और नंबर 3 पे हमें चाहिए होंगे बादियान सौंफ, और नंबर 4 पे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो है काला नमक। उसके बाद हमें चाहिए होगी राई। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी ज़ंजबील, मतलब खुश्क अदरक की, और फटकड़ी बिरियाँ। ये आपने 7 चीज़ें हैं, ये आपने लेनी है। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए: काली मिर्च, फिलफिल स्याह, नौशादा ठीकरी, बादियान सौंफ, काला नमक, राई, ज़ंजबील, खुश्क अदरक और फटकड़ी बिरियाँ। फटकड़ी जब आप लेंगे तो ये अपनी असली हालत में होती है, इसको बिरियाँ करना है। इस पर मेरी वीडियो मौजूद है, देख लीजिएगा, लिंक आपको जो है इंशाल्लाह मैं उसका दे दूँगा। अब आपने इन तमाम चीज़ों को हम वज़न लेना है, मतलब 20-20 ग्राम आप तमाम चीज़ें ले लें। 20 ग्राम फिलफिल स्याह, 20 ग्राम नौशादर, 20 ग्राम सौंफ, 20 ग्राम काला नमक, 20 ग्राम राई, 20 ग्राम ज़ंजबील, 20 ग्राम फटकड़ी बिरियाँ। आपने इन तमाम चीज़ों का पाउडर तैयार कर लेना है, सफ़ूफ़ बना लेना है। तमाम
तमाम चीज़ों को यकजा कर लेना है और इसको छानना ज़रूर है आपने इसको, क्योंकि बिल्कुल बारीक करना है आपने। कि जितना अच्छे से आप इसकी पिसाई करेंगे, जितना अच्छे से इसको यकजान करेंगे, उतना ही इसका आपको फ़ायदा हासिल होगा। अब इसकी मिक़दार ख़ुराक क्या होगी, तरीक़ा इस्तेमाल क्या होगा, ये अभी आगे चल के आपको बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा नुस्खे का। आपने इसका जो है सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है, पाउडर बना लेना है। अब आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, हर खाने के बाद, मतलब सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप खाना 2 टाइम खाते हैं तो 2 टाइम कीजिएगा। खाने से पहले नहीं खाना, खाली पेट नहीं खाना, खाने के बाद खाना है। 2 ग्राम से 3 ग्राम तक, मतलब कि आधे चाय वाले चम्मच से लेकर आप 1/3 जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच ही करेंगे तो बहुत है, मतलब इससे ज़्यादा ना ही जाइएगा। 2 ग्राम बेहतरीन इसकी जो है मिक़दार ख़ुराक बनती है। अच्छा, इसमें यहाँ ये बात आपको ज़रूर बता दूँ कि हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होंगे वो इस नुस्खा से दूर रहें, बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। फिर एक दफ़ा सुन लीजिए, हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, ये आपने मतलब जब इसका पाउडर बन जाएगा तो 2 ग्राम आपने सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करना है और कम से कम आपने इसको 1 माह इस्तेमाल करना है। 1 महीने का इसका कंप्लीट कोर्स है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगर आपके नसीब में शिफा हुई तो नुस्खे में कोई कमी नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जो है शिफाए कामिला अता करेंगे। इसको रूटीन के साथ आपने 1 माह इस्तेमाल करना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।